वेलकम टू द चैनल लर्निंग सपोर्ट। इस वीडियो का आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स। इसका प्रैक्टिस सेट 5.1 हम करेंगे। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले हम क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेंगे ताकि प्रैक्टिस सेट करने के टाइम हमारी सम्स करना इजी हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स इज अ क्वाड्रिलैटरल। यहाँ पर हमारे पास है क्वाड्रिलैटरल ABCD। ये क्लोज्ड फिगर है, कहीं कंटिन्यूस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है और इसके 4 साइड हैं। तो हम उनके साइड्स का नाम लिखेंगे, एंगल्स के नाम लिखेंगे, डायगोनल्स, एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, ये सारे लिखेंगे हम। साइड्स कौन से हैं इसमें? 4, AB, BC, CD, DA। तो ये 4 साइड के नाम लिख लिए। एंगल्स 4 होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। इन एंगल्स का नाम हम एक लेटर की जगह 3 लेटर नेम भी लिख सकते हैं। जैसे एंगल A अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं DAB या एंगल BAD। A बीच में आएगा तो वो एंगल A का 3 लेटर नेम हो गया। अब हम देखते हैं कि डायगोनल्स क्या हैं और कितने हैं। इसमें 2 डायगोनल हैं। ये ऑपोजिट वर्टेक्स या पॉइंट A और C को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो डायगोनल है। तो एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है DB, ACN DB। एडजेसेंट साइड्स, उनके पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हम सारे लिख लेंगे। एडजेसेंट साइड का मतलब है उसके बाजू वाला साइड या उसका नेक्स्ट साइड। तो यहाँ पर उनकी एक पॉइंट कॉमन रहेगी। जैसे AB और BC एडजेसेंट साइड्स हैं, BC और DC, DC और DA एंड DA एंड AB एडजेसेंट साइड्स हैं। ये एडजेसेंट के बाद देखेंगे ऑपोजिट साइड क्या है। AB का ऑपोजिट साइड है DC, AB और DC हो गया। और AD का ऑपोजिट साइड है BC। 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं और 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स मतलब इसके बाजू वाला एंगल, एंगल A का एडजेसेंट एंगल B है, एंगल A एंड एंगल B एडजेसेंट है। एंगल B और एंगल C, B और C एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल C और एंगल D, एंगल D एंड एंगल A। तो 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हमें मिले हैं। आप ऑपोजिट एंगल्स देखेंगे। ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल D और एंगल B ऑपोजिट एंगल्स हैं। अलग अलग क्वाड्रिलैटरल्स और उनके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उनके प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। ये सारे क्वाड्रिलैटरल्स हैं, लेकिन इनमें एक बेसिक चीज़ कॉमन ये है कि इनके 4 साइड्स हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ अलग भी हैं। अब हम पहले सबके साइड्स देख लेते हैं। स्क्वायर में सब साइड इक्वल हैं, तो ये और ये चारों साइड इक्वल होंगे। रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ट्रेपेजियम में कोई साइड इक्वल नहीं होता एज अ रूल, और काइट में ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे। अब उनके डायगोनल्स देख लेते हैं हम। डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब यहाँ पर 90 एंगल होगा, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं और बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ये और ये पार्ट इक्वल होगा। परपेंडिकुलर भी हैं डायगोनल्स और बाइसेक्टर भी हैं।
यहाँ पर बाइसेक्टर हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, बाइसेक्ट हो रहे हैं। इक्वल भी हैं, इक्वल भी हैं। यहाँ पर इक्वल नहीं है डायगोनल्स, लेकिन बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 है और बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है। एक ये छोटा है और ये डायगोनल बड़ा है। इक्वल डायगोनल्स नॉट इक्वल। यहाँ पर भी इक्वल नहीं है लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे नहीं है। यहाँ के डायगोनल्स, बड़ा वाला डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा और उस पे परपेंडिकुलर भी है। अब हम एंगल्स देखते हैं। इसके स्क्वायर में चारों एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, मतलब 90 डिग्री। ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं। रेक्टेंगल में भी चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं। रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन ये 90 नहीं है, ऑपोजिट इक्वल है। पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगी। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। ये पैरेलल हैं, ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ट्रेपेजियम का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, सिर्फ यही उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करके हम सम सॉल्व करेंगे। खास करके हमें पैरेललोग्राम पे फोकस करना है, उसी के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल नहीं है लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, diagonals of parallelogram WXYZ intersect each other at point O if angle XYZ is equals to 135, then what is the measure of angle XWZ and YZW? और थोड़ी इंफॉर्मेशन है, लेंथ OY is equals to 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ WY फाइंड करना है हमें। तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है WXYZ, जिसमें एंगल XYZ 135 है और हमें फाइंड करनी है एंगल XWZ और YZW, ये दोनों एंगल्स फाइंड करनी है। और एक दिया है कि OY की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड करना है WY। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल 135 है तो उसका ऑपोजिट एंगल XWZ भी 135 होगी। और ये दोनों एंगल्स, ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये दोनों कोइंटीरियर एंगल्स हैं और इन दोनों को ऐड करके सम होता है 180। तो अगर एक पता है तो हम दूसरी उसमें से फाइंड कर लेंगे। डायगोनल्स पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर OY 5 सेंटीमीटर है तो OW भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो WY टोटल हो जाएगा 5 + 5 10। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि WY इज इक्वल्स टू 2 × OY। OY का डबल करेंगे तो WY, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है ना। तो चलिए हम लोग इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। इन quadrilateral WXYZ, angle XYZ is equals to angle XWZ। इसका रीज़न है ऑपोजिट एंगल्स in a parallelogram are equal. Therefore, angle XWZ
इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 135। अब ये दोनों एंगल्स ले लेते हैं। क्वाड्रिलैटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज ए parallelogram, therefore angle XWZ plus angle YZW, XZW ये एंगल और YZW ये एंगल is equals to 180. Sum of co-interior angles is 180. therefore इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये 135 मिला था तो XWZ इज 135 प्लस एंगल YZW इज इक्वल्स टू 180। therefore एंगल YZW इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135 इज इक्वल्स टू 45। अब हम लेंथ WY फाइंड करेंगे। लेंथ WY इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ OY। रीज़न लिखेंगे, डायगोनल्स bisect each other in parallelogram. therefore length WY is equals to 2 into 5 is equals to 10 centimeter. Question 2. In parallelogram ABCD, if angle A is equals to 3x plus 12, angle B is equals to 2x minus 32, then find the value of x and then find the measures of angle C and D. हमारे पास ये पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें एंगल A दिया है 3x प्लस 12 है, एंगल B 2x माइनस 32 है। हमें x फाइंड करके फिर ये सारे एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर एंगल A 3x प्लस 12 है तो एंगल C उसका ऑपोजिट एंगल भी 3x प्लस 12 होगा। एंगल B अगर 2x माइनस 32 है तो एंगल D उसका ऑपोजिट एंगल भी 2x माइनस 32 होगा। और एक प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल इज 360, तो ये सारे एंगल्स को हम ऐड करके इज इक्वल्स टू 360 करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। एक बार x का वैल्यू मिल गया फिर हम सारे एंगल्स फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू 3x plus 12, angle D is equals to angle B equals to 2x minus 32 और इनका रीज़न है ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम are equal. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360. Sum of all angles in a quadrilateral is 360। एंगल A कितना है 3x प्लस 12, B है 2x माइनस 32 प्लस
3x plus 12 plus 2x minus 32 equals to 360. अब इनको x वाले टर्म्स ऐड करेंगे, 3x 2x 3x 2x, तो टोटल हो जाता है 10x, 12 और 12 24, minus 32 minus 64 is equals to 360. 10x is equals to 360 minus 24 plus 64. माइनस 24 प्लस 64 होता है 40, प्लस 40 हो जाएगा. माइनस 24 प्लस 64 इज प्लस 40, सो 360 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 400. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 40. अभी हमें x का वैल्यू मिल गई. अब हम सारे एंगल्स फाइंड करेंगे. एंगल A is equals to angle C equals to 3x plus 12. x का वैल्यू हमें मिला है 40, तो वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 12, तो 132. एंगल A और एंगल C 132 हो गए. एंगल B is equals to एंगल D equals to 2x माइनस 32. x की वैल्यू 40 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमें मिलेगा 80 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 48. एंगल A इज इक्वल्स टू 132, एंगल B इज इक्वल्स टू 48, एंगल C इज इक्वल्स टू 132, एंगल D is equals to 48. Question 3. Perimeter of a parallelogram is 150 centimeter. One of its sides is greater than other side by 25 centimeter. Find the lengths of all sides. हमें सारे साइड्स का लेंथ फाइंड करना है, और दिया क्या है कि एक साइड दूसरे साइड से 25 बड़ा है. तो अगर हमने इससे x लिया एक साइड को, तो दूसरा साइड इसका ये ऑपोजिट साइड भी x होगा, और जो 25 सेंटीमीटर बड़ा है ये हम इसको ले लेते हैं, तो इसका ऑपोजिट ये भी x प्लस 25 होगा. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. सम ऑफ ऑल साइड्स दिया है, पेरीमीटर 150 है, तो उसमें से हम x का वैल्यू फाइंड करके फिर सब साइड्स फाइंड करेंगे. Let ABCD is the given parallelogram in which let AD is equals to BC is equals to X. AB is equals to DC is equals to x plus 25. Perimeter is equals to sum of all sides is equals to AB plus BC plus DC plus AD. Sum of all sides AB BC DC AD. AB है x प्लस 25 प्लस BC है x प्लस x प्लस 25 प्लस x. पेरीमीटर का वैल्यू दिया है 150, तो वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इज इक्वल्स टू 4x है और ये 50 है, 25 और 25 50, 4x प्लस 50. Therefore 4x is equals to 150 minus 50. 4x is equals to 100. Therefore x is equals to 100 upon 4. 1 जा 4, 4 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 जा
यहाँ 25 लग जाएगा। तो अब हमारे पास x का वैल्यू मिल गई है। अब हम साइड्स फाइंड करेंगे। AB इज इक्वल्स टू x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25 50। AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स हैं तो वो भी 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। अब AD तो हमारे पास डायरेक्टली है। AD इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो साइड्स आर 50, 25 centimeter, 50 centimeter and 25 centimeter. Question 4. If the ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram is 1:2, find the measures of all angles of the parallelogram. तो ये हमने एक पैरेललोग्राम लिया है ABCD। इसमें दिया गया है कि उनके एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो 1:2 है। अगर हमने इस एंगल्स को x लिया, इसके ऑपोजिट वाला x होगा। एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया है 1:2, तो अगर ये x है तो ये 2x है और इसके सामने वाला ये भी 2x होगा। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। लेट ABCD इज द given parallelogram in which angle A is equals to x, therefore angle C is equals to x, angle B is equals to 2x, therefore angle D is equals to 2x. Opposite angles in parallelogram। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखना। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360। Sum of all angles in parallelogram is 360। अब A x है, x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 360। कितने x है हमारे पास? 1 plus 2 3 4 5 6 6x is equals to 360, therefore x is equals to 360 upon 6, 1 जा 6 जा, तो ये x हमें मिल गया 60। therefore angle A is equals to angle C is equals to x is equals to 60। angle B is equals to angle D is equals to 2x is equals to 2 into 60 equals to 120। तो हमारे चारों एंगल्स हैं 60, 120, 60, 120। Question 5. Diagonals of a parallelogram intersect each other at point O. If AO is equals to 5, BO is equals to 12 and AB is equals to 13, then show that quadrilateral ABCD is a rhombus। हमें दिया गया है कि एक ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें AO 5 सेंटीमीटर है, BO 12 सेंटीमीटर है, AB 13 सेंटीमीटर है और हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल या ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। तो हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे रोम्बस की ये है कि रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं या परपेंडिकुलर हैं
वो हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो हम लेते हैं पहले AO is equals to 5 centimeter, OB is equals to 12 centimeter and AB is equals to 13 centimeter. AO square plus OB square is equals to 5 square plus 12 square is equals to 25 plus 144 is equals to 169. AB square is equals to 13 square is equals to 169. Therefore AO square plus OB square 169 आया. अब AB square भी 169 है. Therefore AB square is equals to AO square plus OB square. Therefore triangle AOB is right angled triangle. Therefore BO is perpendicular to AO. Therefore diagonals are perpendicular to each other. Therefore quadrilateral ABCD is a rhombus. Question 6. In figure, PQRS and ABCR are two parallelograms. If angle P is equals to 110 degree, then find the measures of all angles of quadrilateral ABCR. तो ये हमारे पास दो पैरेललोग्राम हैं, एक है PQRS और दूसरा पैरेललोग्राम है ABCR. एक एंगल P हमें दी है और हमें फाइंड करनी है ये सारे एंगल्स इस छोटे ABCR पैरेललोग्राम के. क्वाड्रिलेटरल PQRS में एंगल P के ऑपोजिट एंगल है एंगल R, तो एंगल R भी 110 हो जाएगी. इन क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल R is equals to angle P is equals to 110. Opposite angles in parallelogram are equal. अब हमें ये 110 मिल गई. अब हम इस छोटे पैरेललोग्राम को लेंगे ABCR को. इन पैरेललोग्राम ABCR एंगल R is equals to angle B is equals to 110. Same reason. Opposite angles in parallelogram are equal. लेकिन अब हमने ये छोटे पैरेललोग्राम में लिया है. अब हमें A और C फाइंड करने का है. एंगल A प्लस एंगल B is equals to 180. Sum of co-interior angles in parallelogram is 180. B हमें पता है 110 है. एंगल A फाइंड करनी है. B 110 is equals to 180. Therefore angle A is equals to 180 minus 110 is equals to 70. एंगल A अगर हमें 70 मिल गई तो एंगल C भी 70 होगी. Therefore angle C is equals to angle A is equals to 70. Opposite angles in a parallelogram are
इक्वल। तो हमें चारों एंगल्स मिल गई। एंगल A इज इक्वल्स टू 70, एंगल B इज इक्वल्स टू 110, एंगल C इज इक्वल्स टू 70, एंगल R is equals to 110. Question 7. In figure, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on the ray AB such that BE is equals to AB. Then prove that line ED bisects segment BC at point F. ये quadrilateral ABCD है। इस AB रे को एक्सटेंड किया गया है E तक और AB और BE इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि CF और BF भी इक्वल हैं या ये ED BC को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करेगा तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हमें प्रूव करने हैं। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। AD और BC पैरेलल हैं। अगर AD BC से पैरेलल है तो BF से भी पैरेलल होगा क्योंकि वो उसी का ही पार्ट है। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BF। अब ये ट्रायंगल लेंगे हम AED। इस ट्रायंगल में हमें पता है कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो ये मिड पॉइंट है इसका, B इसका मिड पॉइंट हो गया और BF और ये पैरेलल हैं। तो हम एक मिड पॉइंट थियोरम यूज़ कर रहे हैं। इसमें ये साइड्स पैरेलल हैं, ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। F ये DE का मिड पॉइंट, यही कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम है। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। देयरफॉर अगर ये मिड पॉइंट है तो FE और DF इक्वल हो जाएंगे। DF इज इक्वल्स टू FE। अब हम ये दो ट्रायंगल लेंगे। ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल EBF एंड DCF। EBF DCF। DF इज इक्वल्स टू FE अभी हमने प्रूव किया, ये DF और FE इक्वल हैं। एंगल BEF एंड CDF। BEF और CDF कॉन्ग्रुएंट हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों। BE इज इक्वल्स टू DC। ये BE और DC इक्वल है। वो कैसे हमने किया है, क्योंकि AB और DC इक्वल है, AB और BE इक्वल है तो BE और DC भी इक्वल होंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। देयरफॉर BF इज कॉन्ग्रुएंट टू CF। BF और ये CF कॉन्ग्रुएंट होंगे CSCT, corresponding sides of congruent triangles. Therefore ED bisects BC at F। ये ED BC को बाइसेक्ट कर रहा है F पे। तो ये था हमारा लास्ट सम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू।